सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बड़ी गरम गरम खबरें आज। और फालम खान साहब हमारे साथ हैं। यूक्रेन जंग, जर्मनी, इटली, बहुत कुछ है। सबसे पहले यूक्रेन जंग, खान साहब, अमेरिका बहादुर ने फिर अपनी तरफ से तो मसला हल कर दिया, क्या कहते हैं यूरोपियन अब? देखिए G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस दौरान इन्होंने, ट्रम्प साहब ने 28 नुकाती फार्मूला पेश किया था अमन का जी। और उसके ऊपर जिनेवा के अंदर मुलाकातें शुरू हो गई थी, यूरोपीय यूनियन की और यूक्रेन की। जी। यूरोपीय यूनियन के तमाम सरबराह जो थे वो या तो उसमें थे ब्राजील में, जहाँ पे के मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और कुछ जो थे वो G20 की कॉन्फ्रेंस में जनूब अफ्रीका में थे। जी। तो वहां से जर्मन चांसलर ज़ेकिन तबसरा किया था इसके ऊपर कि भाई ये जो फार्मूला है हम इसके ऊपर भी गौर करेंगे और इसको देखने के बाद हमारी राय जो है वो यूक्रेन की जो चाहेगा उससे उसको करीब तरीन होगी। और लेकिन बहरहाल अमन सब चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई फार्मूला जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन इसके बाद जो जिनेवा में इनके आपस में गुफ्तगू शुरू हुई थी, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, यही बताते हैं कि भाई इन्होंने ट्रम्प साहब ने से इख्तलाफ कर रहा है यूरोपीय यूनियन, जिसमें बरतानिया भी यूरोपीय यूनियन का साथ दे रहा है। इसको ट्रम्प साहब ने पसंद नहीं किया और कल से उनकी जो टोन है वो बदली हुई है। वो ये चाहते हैं कि भाई जो मुआहदा अमन मंसूबा है इसको मंजूर कर लिया जाए और इसमें सिर्फ यूक्रेन, अमेरिका और रूस, ये तीनों जो है इनके नाम ये लगे कि भाई इन्होंने ये अमन मंसूबा कबूल कर लिया और ये पास हो गया ट्रम्प साहब की कोशिशों से। वो कल भी उन्होंने ये बात थैंक्सगिविंग डे पे की है कि देखिए मैं 7 जंगें बंद करवा चुका हूँ और ये जंग भी मैं बंद करवा दूंगा। अब यूनियन तो उससे अग्री नहीं कर रही। जो यूरोपीय यूनियन ने तजावीज दी थी उसको वो कहते हैं ये अल्टरनेटिव फार्मूला है, जबकि यूरोपीय यूनियन उसको नहीं मानता। वो कहते हमने उसी फार्मूले की बहुत सारी चीजें तस्लीम की है, सिर्फ इलाका जो है जिसकी जो तकसीम की जा रही है उसके ऊपर जो हमारी राय है वो हमने दी है, लेकिन हम सब का फार्मूला है जो कुछ यूरोपीय यूनियन ने पेश किया। तो बहरहाल अभी 2 दिन बाकी है। इन 2 दिन के अंदर देखें क्या रिजल्ट निकलता है। और ट्रम्प का बयान भी उनका यही था कि हम इस फार्मूले के करीब करीब पहुंच गए हुए हैं और ये उम्मीद है कि भी 28 नुकाती पास हो जाएगा। हम इसके ऊपर साइन कर। यूरोपीय यूनियन की तरफ से अभी ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, कहा गया कि भाई हाँ हम इसी फार्मूले को मनोआन कबूल करते हैं। बहरहाल जो उन्होंने तजावीज दी है जारी है, लेकिन यह है कि भाई जो डेडलाइन थी जुमेरात तक, उस वक्त तक शायद कोई इसका हल ना निकल सके। इसके लिए शायद इनको और जो कुछ भी टर्म सब जा रहे हैं वो 100% शायद पूरा ना हो। अब तक की सूरत हाल जो है वो ये दरपेश है। देखा सर, जर्मनी से 15-20 हजार लोगों को वापस भेज दिया गया और यहाँ पे खलबली मची हुई है। बड़ी तेजी आ गई यहाँ पे सियासी पनाह में जो इनको वापस भेजा। इस बारे में जो इनका इदारा है उसका स्टेटमेंट लास्ट वीक के अंदर आई थी। उन्होंने बताया था कि हमने पिछले साल के अंदर 20,000 बंदा डिपोर्ट किया था और इस साल हमारा इरादा है 25,000 बंदा डिपोर्ट करने का कर रहे हैं और अब तक वो 20,000 डिपोर्ट कर भी चुके हैं। तो 5,000 वो कहते हैं मजीद हमने डिपोर्ट करना है। देखिए वो कहते हैं कि जो लोग जा रहे हैं फ्राइविली तो वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा। इसी तरह जो लोग आइलैंड वगैरह के मुआहदे के तहत आए थे कि जिस जहां उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था उनको वहां वापस भिजवा दिया जाए, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर वो लोग हैं जिनके असाइलम केसेस खत्म हो चुके हैं और वो यहाँ पर छुपे हुए थे, जिनको पुलिस पकड़ पकड़ के जो है वो सेंटर्स में लेकर जा रही है और वहां से फिर इकट्ठे करके जो है जहाजों पर चढ़ाया जा रहा है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जो हमने इलीगल्स यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद
लाखों में बताते हैं, उसको हमने कम कर रहे हैं, इसलिए इस तरफ जो है पूरी एक फोर्स जो है सरगर्म अमल है। खान साहब, इतनी तेजी आ गई है, अगर फर्ज करे 2 दिन बाद कोई यूक्रेन मुआहदा अपने अंजाम को पहुंचता है और वहां पे अमन की जिस तरह बात की जाए, तो यूक्रानी जो आए हुए हैं इनको भी फिर जाना पड़ेगा। देखिए, बजाय तो वहां से यूक्रानी निकल रहे हैं। कल ही जिसमें बताया कि यंग यूक्रेन के लोग बहुत ज्यादा यूक्रेन को छोड़ रहे हैं, तो वो तो कहते हैं कि आइंदा चंद महीनों की बात है, इसके बाद यूक्रेन के अंदर जंग लड़ यूक्रेन की तरफ से। तो ये बात भी जो अमन मुआहदे बन रहे हैं उनके अंदर ये बात भी कंसिडर की जा रही है कि आइंदा महीनों के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि यूक्रेन के अंदर फौज के अंदर लड़ने वाले लोग मौजूद ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से अमन मुआहदा जो है उसकी तरफ साइन हो जाए या कोई किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचाया जाए। तो इसलिए जब अगर अमन हो गया तो फिर तो यकीनन यूक्रेन में हल वापस जाना ज्यादा पसंद करेंगे, और अगर अमन ना हुआ तो फिर ये है कि भाई यूक्रेनी वो मजीद इन मुल्कों की तरफ आएंगे, यूरोप जर्मनी शामिल है। खान साहब, इटली ने भी ये कह दिया कि जो बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो रही है। इंग्लैंड ने भी कह दिया है। देख रहे हैं जर्मनी में भी आने वाले हालात में इसी तरह के मामला होंगे। देखिए, जर्मनी के अंदर इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है गवर्नमेंट जो है मैथ साहब की। आज भी उन्होंने स्टेट बयान देना है नेशनल असेंबली के अंदर। इससे पहले भी आपके जिक्र आया था प्रोग्राम के अंदर कि 2-3 बातों के ऊपर नेशनल असेंबली अभी तक उनको पास नहीं कर, 2026 का बजट अब तक पास हो जाना ही चाहिए था, लेकिन हाउस हाल जो है उसी के ऊपर बहस के अंदर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इस तरह पेंशन का मामला है, जो इत्तेहादी पार्टी है 40 साल तक जर्मनी के अंदर काम किया है, उनको उनकी तनख्वाह का 48% यकीन मिलना चाहिए पेंशन के अंदर। जर्मनी के अंदर आपको पेंशन 2,000-2,500 से ज्यादा किसी की भी नहीं होती, मैक्सिमम इससे ज्यादा पेंशन ही नहीं देते, और गवर्नमेंट के पास वो पेंशन देने के लिए मजीद पैसे नहीं है। और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है ये तार टूट जाए अगर ये बात इनकी ना मानी एसपीडी की, 48% अगर देना पड़ गया तनख्वाह का, जैसा कि बाद मुल्कों में दिया जाता ना नॉर्वे वगैरह के अंदर, तो उस वक्त उसके लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। और कहीं इस बार इस बिना के ऊपर क्योंकि ये मुआहदे में शामिल थी, तो इनका इसका जो इत्तेहादी इसका खात्मा ना हो जाए, इस किस्म का खतरा पेश किया जा रहा है। इसलिए तमाम मुल्कों के अंदर हुकूमतें जो है अंडर प्रेशर है पैसे की वजह से, और उसकी 2 ही मेन वजूहत थी। एक कोविड है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उस वक्त पैसा खर्च करना पड़ा, और दूसरा जो है यूक्रेन जंग में बहुत ज्यादा पैसा छोंक दिया था, और तीसरा यह है कि जो हर मुल्क को अपनी नई हट के फौज खड़ी करनी पड़ रही है, उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा समाज चाहिए। इसलिए वो जो सोशल वर्कर गिल्ट है या जो गैर मुल्की यहाँ आकर असालम पर है, ये महाजरीन है बनते हैं, उनको जो रकम खर्च हो रही है उसकी तरफ जो है वो कटौती का रुझान है। तो फिर वो जिसकी वजह से जो है वो आपको ये नजर आता है कि भाई ये सख्ती की जो वजूहत है उसकी तरफ भी हमें गैर मुल्कों को जो है वो गौर करना चाहिए। हुकूमतें मजबूर हो गई हैं तब वो ऐसे कदम उठा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, आज थोड़ा सा कोई आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, माज़रत चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इटली ने भी ये जो सियासी बनाई यहाँ पे चल रही है, इटालिया, वहाँ पे मुश्किलात आने वाली हैं। यहाँ की पार्लियामेंट में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, बेनिफिट पे बहुत आवाज़ उठनी शुरू हुई है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, और बताया जा रहा है कि इन लोगों के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात होंगी। अपना अपना बंदोबस्त कर लें। ये सारा अपने शहरियों पर तो नहीं कोई डालता, नज़ारा जो बाहर से आए होते हैं उनके ऊपर ये सब कुछ चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते हैं।